कि शुगर और डायबिटीज के नाम पर टैबलेट और इंजेक्शन और टेस्ट के नाम पर करोड़ों अरबों का स्कैम चल रहा है। जो टेस्ट शुगर और डायबिटीज के नाम पर होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल टेस्ट हैं। हम जो टेस्ट करते हैं और शुगर और डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि शुगर और डायबिटीज में अंतर। आजकल लोग डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज की दवाइयां और इंजेक्शन लगाते हैं और शुगर ना होते हुए भी दवाइयां और इंजेक्शन लगवाते हैं। डॉक्टर एस कुमार वैज्ञानिक ने बताया कि हमारी बॉडी में कोशिकाओं में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोशिका काम नहीं करती, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। उसको शुगर और डायबिटीज कहते हैं। डॉक्टर एस कुमार वैज्ञानिक शुगर डायबिटीज को दावे से जड़ से खत्म कर देते हैं और टेस्ट के जरिए मरीज को बता देते हैं कि आपको शुगर और डायबिटीज है या नहीं। और डॉक्टर एस कुमार वैज्ञानिक ने बताया कि हमारी पान इंडिया में 50 ब्रांच है। सर, डायबिटीज़ को लेके पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान हैं। दवाइयों पे, इंसुलिन पे उनको जिंदा रहना पड़ता है। तो सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एस कुमार, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले डायबिटीज़ क्या है ये तो समझ लें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ की जो परिभाषा है उसी परिभाषा पे सब लोग चल रहे हैं। तो हमारे भारत में क्या हो रहा है कि सिर्फ 3 तरह के टेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा, एक तो खाने के पहले, जिसको हम लोग फास्टिंग शुगर बोलते हैं, खाने के बाद 2 घंटे के बाद उसे पोस्ट मील शुगर बोलते हैं, और ये दोनों का एवरेज इसको ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c कहा जाता है। और ये यही 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर भारत ही नहीं अभी तो पूरे वर्ल्ड में इसको एक पैमाने के रूप में यूज किया जा रहा है। लेकिन साइंस क्या कहता है? रिसर्च होल्डर हूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो चीजें अच्छी हैं उसके ग्राफ्स करके लोगों तक लाऊं। तो ये जो टेस्ट हैं ये तो मेडिकल बुक्स में अच्छी तरह वर्णित है। ओके। और ये एजुकेशनल कंसेप्ट में आना चाहिए। अगर बुक्स के अंदर है तो इन्होंने कराना चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये जो 3 टेस्ट चल रहे हैं वही चल रहे हैं, बाकी के टेस्ट पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। इनको बुक्स में है, अगर ये पढ़ाए जाए तो मुझे लगता है भारत से डायबिटीज का नामो निशान हटना कोई बड़ी मुश्किल भारत बात से नहीं क्या है। पूरे वर्ल्ड में से ये डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर हम अपनी एक मानसिक सोच बदलें। अब हो क्या रहा है, जब टाइफाइड ठीक हो रहा है, मलेरिया ठीक हो रहा है, टीबी ठीक हो रही, तो डायबिटीज क्यों नहीं? डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। ये जो शुगर आपके बॉडी में बन रही है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 यूनिट आपकी इंसुलिन शुगर बन रही है तो 60 आपकी यूटिलाइज हो रही, 40 कहाँ जाएगी? तो दूसरे दिन जो शुगर आपकी होती है उसमें वो ऐड हो जाती है, और जब आपकी 140 आती है तो आपको स्टैंप लग जाता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, इसलिए आपको डायबिटीज हो गया है। थैंक यू सर। नहीं, ये कहने के लिए आपको कुछ और भी टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये अधूरी जांचें हैं, अधूरे जांचें। तो पूरी जांचें क्या है? पूरी जांचें ऐसी है कि हमारी बॉडी में जनरली कितना इंसुलिन बन रहा है उसे हम फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोलते हैं। HOMA-IR इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें हमारे बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल कार्यरत हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, और सी पेप्टाइड का ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि आपके बॉडी में इंडोजीनियस इंसुलिन कितनी बन रही है। तो पिछले 20 साल से हम लोग भारत में काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि करीब करीब 100% लोगों के ये टेस्ट नॉर्मल होते हैं। अगर ये टेस्ट नॉर्मल है तो परिभाषा जो है मेडिकल फील्ड में कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल कार्यरत नहीं रही है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, या फिर इंसुलिन बनाने के लिए आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेना जरूरी है। डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। ये अधूरी जांच सभी स्टेट्स में है। आज राजस्थान है, MP है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तो करीब करीब सभी, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। अब इसमें जो टेस्ट है ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग 3 टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, HbA1c। इसके अलावा इसमें हमको फास्टिंग सीरम इंसुलिन करना है एक टेस्ट। HOMA-IR केस कर, इसके अंदर हमारे बीटा सेल्स कितने कार्यरत हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, और एक सी पेप्टाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पेप्टाइड एक ऐसी टेस्ट है, ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर आंतरिक स्त्राव से आपकी इंसुलिन बनती है। अगर इंसुलिन बन रही उसी में ये पाया जाता है।
जो एक्सटर्नल इंसुलिन होती है, जो हम इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं, उसके ऊपर ये सी पेप्टाइड नहीं पाया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मापदंड है, अगर ये 0.8 से नीचे है तो उसको डायबिटीज कहलाया जा सकता है, लेकिन अगर 0.8 के ऊपर हो तो इसको डायबिटीज कहने का अधिकार शायद मेडिकल फील्ड को भी नहीं है और साइंस को भी नहीं है। सर पैन इंडिया पे देखा गया कि बहुत सारे डॉक्टर हैं शुगर और डायबिटीज़ के, तो क्या पैन इंडिया पे आपने ही एक पहले डॉक्टर हैं या और भी ऐसे डॉक्टर हैं जो इसके बारे में इतना डेप्थ में जाके नॉलेज है और जनता को उस चीज़ के बारे में लाभ दे रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा मेरे वीडियोस और अभी कहने जाऊंगा इस पे तो काम करें। आपकी जो शर्करा बन रही है उसका अगर पूरा इस्तेमाल किया जाए, अगर हो जाए सेलुलर लेवल पे, तो बड़ी हुई शुगर आएगी नहीं, तो फिर डायबिटीज किसको कहेंगे आप। तो हमारी जो शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, जो अगर एनसीआर अगर हम पकड़े, सारी बिल्डिंगों को पकड़े और ईंट इकट्ठा करें, तो हम एक इंसान की हम बॉडी भी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये बहुत माइन्यूट होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो शुगर की अगुवाई करके अंदर लेके जाते हैं और जहां पे वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये क्या है कि ये दरवाजे जो है अगर आपके बंद हैं तो शक्कर अंदर जाती नहीं है और बड़ी हुई शुगर आती है। जैसे केरला में है बैक वाटर बोलते हैं हम लोग, कि समुद्र में पानी जाता है और नहीं जाता तो पीछे आता है। सर कौन से टेस्ट हैं जिससे पता लगता है कि शुगर और डायबिटीज़ में अंतर है, हम ये शुगर है या डायबिटीज़ है? हाँ। और ऐसी क्या मेडिसिन या ऐसा क्या आप बताते हैं कि वो जड़ से ख़त्म हो जाती है? और कितने स्टेट में आपकी ब्रांचें हैं और किस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं? अच्छा, आज भारत में करीब करीब हमारे जिसको डायबिटीज नहीं है वो भी भारत में उसके सेवन कर रहा है। इसलिए साइंस ये बोलता है कि रक्त में बढ़ी हुई शर्करा, जिसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं, पोस्ट में शुगर बोलते हैं, और एचबीएनसी को डायबिटीज न समझे। अगर हम मेडिकल की डिक्शनरी की अगर एक परिभाषा के हिसाब से हम चलते हैं तो सर ये डायबिटीज़ और शुगर में अंतर क्या है और ये कैसे लोगों को होती है और किस तरीके से आप इसको ख़त्म करते हैं? बच्चों में भी पाई जाती है ये? जी हाँ, आप अपने देखा होगा कि सेम चीजें छोटे बच्चों को, जिसको जुवाइनल डायबिटीज बोला जाता है। अभी छोटे बच्चों में एक चीज आपने कई बार देखी होगी कि उसकी परिभाषा ये है कि अगर पेरेंट्स, माता और पिता को दोनों को डायबिटीज है और दोनों इंसुलिन ले रहे हैं, तो बच्चे को जुवाइनल डायबिटीज होने के चांसेस 100% है। लेकिन आज भारत में ऐसा हो रहा है कि माँ बाप को बिल्कुल डायबिटीज नहीं है, लेकिन अगर उनकी शुगर बढ़ी हुई आती है किसी कारण से, तो उनको डायबिटीज, जुवाइनल डायबिटीज का नाम दे दिया जाता है और उनको इंसुलिन चालू कर दिया जाता है। ये अधूरी है, तो शायद उनमें भी ये डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को नहीं रहेगा। और शुगर और डायबिटीज एक ही पहलू के दो किस्म है, एक सिक्का होता है, जैसे दो पहलू है। डायबिटीज ये हमारे ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे बीटा सेल अगर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा शुगर, हमारी इंसुलिन नहीं बन रही है, हमारे बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड नहीं है, 0.8 से नीचे है। लेकिन शुगर तो देखिए आपके बॉडी में बनेगी ही। जिस दिन से आपने जन्म लिया है उस दिन से लेके मरते दम तक हम सिर्फ शुगर के भरोसे जिंदा होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का फ्यूल है वो शर्करा है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। अब हो क्या रहा है कि पूरा वर्ल्ड शुगर इंसुलिन पे काम कर रहा है, या तो बीटा सेल पे काम कर रहा है, या तो शुगर पे काम कर रहा है। ये जो साइंस है इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। हमारा कहना है। साउथ दिल्ली से वजय कुमार की रिपोर्ट।